नमस्कार। G28 न्यूज़ के आयुष चैनल में आपका स्वागत है। चैनल की शुरुआत करते हैं संदेश से। हमें प्रसन्नता है कि हमारी सरकार की विकास की योजनाएं एवं राष्ट्रीय विकास को गति प्रदान करने में, दिशा देने में NRI रिलेशन काउंसिल की G28 टीम अब विकास की खबरों एवं विचारों के संकलन के साथ वेब टीवी G28 न्यूज़ की शुरुआत करने जा रही है। इस अवसर पर मैं अपनी शुभकामनाएं G28 न्यूज़ की टीम को देता हूं। यह नेटवर्क देश के विकास के हर पहलू पर सदैव कार्यरत हो एवं विकास युक्त सामग्री से विकासरत लोगों तक एक सशक्त माध्यम बन जाए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आइए मिलते हैं हम अपने ग्लोबल चीफ एडिटर निश्लेष जी से। नमस्कार, G28 न्यूज़ के आयुष चैनल में आपका स्वागत है। यह एक वेब टीवी है और डिजिटल इंडिया पे हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया से भारत के हर नागरिक को जोड़ने का प्रयास शुरू किया है। हम लोग उनके साथ हैं। आयुष दुनिया की प्राचीनतम जीवन शैली है। स्वस्थ मन, स्वस्थ तन, ये कल्पना थी ऋषि मुनियों की, जिसे हमने विकास के दौर में बिल्कुल भुला दिया। आज जरूरत इस बात की है फिर से हम पुरानी जीवन शैली और आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जीने का प्रयास शुरू करें। प्रधानमंत्री ने योगा को यूनाइटेड नेशन में महत्व दिलाया और अपने देश में अब तक आयुष एक विभाग था, अब एक मंत्रालय के रूप में हमारे बीच है। हमने ये महसूस किया कि गांव में जो हमारी पुरानी दादी होती थी, उनके दिनों में, हमारी माताओं के ज़माने में जो इलाज होते थे वो घरेलू इलाज होते थे, और आज भी वो तिब्बती टेक्नोलॉजी है या तिब्बती डॉक्टर ऐसे होते हैं जो नाड़ी देख के, हिंदुस्तान के भी वैद्य ऐसे हैं हमारे बीच जो नाड़ी देख करके शरीर का हाल जान लेते हैं। और हमने भुला दिया, उन डॉक्टरों की टीम के आगे नतमस्तक हो गए जो सिर्फ मशीन पे निर्भर करते हैं। आज ध्यान, मेडिटेशन एक ऐसी व्यवस्था है जिससे आपके मन को तुरंत शांति मिलती है, और यह कोई किसी जाति, कोई धर्म विशेष का नहीं है, ये आम आदमी का है। अगर आप कहीं कनेक्ट होते हैं किसी सेंट्रल पॉइंट पे, तो आपके मन को बहुत राहत मिलती है, आप स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं। और ये चमत्कारिक विधा है, मंत्रों की विधा, ध्यान की विधा चमत्कारिक विधा है। योगा जिसका असर मन पे और तन पे तुरंत होता है, देर नहीं होती। हमारे घर में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हर्ब्स हैं, हमारे दिन रात हम लोग जो भोजन में उपयोग करते हैं वो दवाइयाँ भी हैं। और प्राचीन काल में ऋषि मुनि पत्ते खा के जीते थे, उन पत्तों को हमने भुला दिया। अब ज़रूरत इस बात की है कि उन पत्तों के साथ फिर से ज़िंदगी की शुरुआत करें। आयुष मंत्रालय में हमारे कुछ सुझाव हैं। भारत सरकार को एक डिजिटल क्लिनिक बनाना चाहिए, एक फेसबुक टाइप का एक साइट डेवलप करना चाहिए जिसमें आयुष से संबंधित तमाम विधाओं से, मैग्नेटिक, हीलिंग, रेकी, योगा, आयुर्वेदा, हर्बल, होम्योपैथिक, यूनानी, ये सारी जो चीज़ें हैं, जो विधाएं हैं चिकित्सा की, इनको जोड़ने का काम करे। नेचुरोपैथी की जानकारी दे, किस तरीके से किस चीज़ का क्या फ़ायदा है। इस पे एक ऐसा साइट हो, एक ऐसी व्यवस्था हो जो आम आदमी अपने मोबाइल पे चेक कर ले। अगर किसी को खांसी हो गई तो रात में महसूस करे कि हमें अल्टरनेटिव थेरेपी लेना है, तो क्या क्या थेरेपी हो सकती है उसकी जानकारी उसको मिल जाए। साथ ही जितने वैद्य हैं गांव से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर, उन तमाम लोगों को वो साइट जोड़ने का काम करे। हमें ऑनलाइन क्लिनिक्स की व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि हम सिम्टम बताएं और देख के डॉक्टर से संपर्क कर सकें, जहाँ भी हमें, घर में हैं, बाहर हैं, कहीं भी हैं। अगर कोई परेशानी ऐसी आती है, सांस की समस्या है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है और या स्ट्रेस है, तो एक कम्पैक्ट सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए जो ये बताए कि आयुर्वेदिक दवा लेनी है तो ये लेनी है,
पत्ते खा के ठीक होना है तो ये है, घरेलू इलाज अगर करना है तो ये है। ये इसकी पूरी एक कम्पैक्ट सिस्टम होना चाहिए जो सरकार को करना चाहिए। दूसरी बात, जितने भी पार्क हैं देश में, सब में 25% गवर्नमेंट को रिजर्व करना चाहिए मेडिसिनल प्लांट के लिए। पार्कों से, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, पार्कों से तुलसी गायब है, अश्वगंधा गायब है। क्यों? हमें जोड़ना पड़ेगा। जितने मेडिसिनल प्लांट हैं लोगों को बताना पड़ेगा कि इस पत्ती का ये इलाज है, इस पत्ते से हम इस बीमारी से दूर हो सकते हैं। फिर योगा आसन, एक सिंगल विंडो सिस्टम जो बहुत ज़रूरी है, जो लोगों को बताए, जिसमें आस्था हो, ध्यान से ठीक कर सकते हैं हम, या योगा से ठीक कर सकते हैं, आयुर्वेद से ठीक कर सकते हैं, यूनानी से ठीक कर सकते हैं, हर्बल से ठीक कर सकते हैं, या घरेलू इलाज से। आपको आश्चर्य होगा, कैंसर, ब्लड प्रेशर, किडनी फेल्यूर, सबका इलाज संभव है। और दिल्ली में भी ऐसे कई डॉक्टर हैं जो बहुत अननोन है, लेकिन बहुत दुनिया के लोगों ने उन्हें जोड़ रखा है और वो इलाज करते हैं। कैंसर क्यूरेबल है, हार्ट डिजीजेस क्यूरेबल है, और पागलपन ठीक हो सकता है। साथ ही बहुत सारे, कोई भी असाध्य रोग अब नहीं है, एड्स का भी इलाज है, लेकिन हमें उसमें जाना पड़ेगा और बहुत कम पैसे में सरकार इसको अपने डिपार्टमेंट के अंदर कर सकती है। एक सिंगल विंडो कम्पैक्ट सिस्टम होना चाहिए, एक स्टूडियो होना चाहिए मंत्रालय में जिसमें एक्सपर्ट्स हमारे हों, और ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए, नेशनल हेल्पलाइन हो जिसमें कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कोई भी बीमारी का इलाज पूछ सके और अपने पास जो साधन उपलब्ध है उससे कर सके। साथ ही जितने माउंटेन्स हैं उसमें बहुत सारे हर्ब्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। रिसर्च की टीम होनी चाहिए जो उनको आइडेंटिफाई करे। टेक्निकल ट्रेनिंग, पत्तों की पहचान, पेड़ों की पहचान, मेडिसिनल प्लांट्स को किस तरीके से यूज़ किया जाए, उस पर डिटेल वेबसाइट में होना चाहिए। डिजिटल क्लिनिक्स होने चाहिए, ऑनलाइन एडवाइसेज होनी चाहिए। साथ ही शॉर्ट कोर्स भी चलाने चाहिए विभाग को, जो आम आदमी को बता सके, एक वैद्य की तरह काम कर सके, उसको नॉलेज दे सके। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आसपास में जो लोग कंप्यूटर पे नहीं है, जो लोग मोबाइल पे नहीं है, उनको वो बता सके। साथ ही जितने हर्ब्स हैं, तुलसी के पौधे हैं, अश्वगंधा है, और भी कई चीज़ें हैं जिनकी दवाइयाँ बनती है, जिनको डायरेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। फेसबुक टाइप की एक वेबसाइट हो, उस पर सारी जानकारी हो, और एक राष्ट्रीय आयुष कोष की स्थापना हो जिसमें जो आयुष से संबंधित ज़रूरतों को पूरा करने में उपयोगी हो सके। उस पर सरकार टैक्स 200% का रिबेट दे डोनर्स को, और ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो बहुत धन दान करने वाले लोग इस कोष में जमा कर सकेंगे। उस कोष का उपयोग पुराने वैद्य के जनजीवन के लिए होना चाहिए, उनके सोशल सिक्योरिटी पे होना चाहिए, उनके रिसर्च पे होना चाहिए, उनके एस्टैब्लिशमेंट पे खर्च होना चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के कई ऐसे स्टेट हैं जिनकी मिट्टी हर्बल है, वहाँ पे उगाए जाने चाहिए, और लघु उद्यम को विकसित करना पड़ेगा। मार्केटिंग कोऑपरेटिव के माध्यम से, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स बनाए जाएं जो वहीं पे पैक करे और दुनिया के बाजार में दे सके। सरकार को इसमें मध्यस्थता करनी चाहिए। सरकार को पीपीपी मॉडल पे भी लाना चाहिए, प्राइस कंट्रोल सिस्टम लाना चाहिए, किसका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है और कितने में मार्केट में आ रहा है। साथ ही जितने आयुर्वेदिक या दूसरी दवाइयों को हम मार्केट में यूज़ कर रहे हैं, उनका एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए गवर्नमेंट के साथ। प्रोडक्शन के लिए लाइसेंस उनको सरकार दे, और लाइसेंस भी बहुत आसानी से मिल जाए, ताकि जो आम जनता है वो आयुर्वेदिक दवाइयों के नाम पे ठगी का शिकार नहीं हो, यूनानी दवाइयों के नाम पे ठगी का शिकार नहीं हो, और उसको विकसित किया जा सके। नेचुरोपैथी के हॉस्पिटल्स जितने माउंटेन्स हैं, जितने रिवर हैं, उन पे होने चाहिए, और हर अस्पताल में 25%, चाहे वो छोटे स्तर का हो चाहे बड़े स्तर का हो, आयुष
केंद्र बनाए जाने चाहिए जिसमें 25% यूटिलाइजेशन हो उनके स्पेस का। सरकारी जितने भवन हैं या जितने भी कार्यालय हैं, जितने यूनिवर्सिटी हैं, स्कूल हैं, उसमें मेडिसिनल प्लांट लगाए जाने चाहिए उनके पार्क में, उनके प्लेग्राउंड में, और नर्सरियां बनाई जानी चाहिए जिसमें लोगों को डिस्क्रिप्शन के साथ जानकारी मिले। हर घर पे अगर व्यक्ति कुछ तुलसी के पौधे, कुछ अश्वगंधा, कुछ और दूसरे मेडिसिनल प्लांट अगर लगाने की जगह स्पेयर कर सके तो हमें लगता है कि डॉक्टर से के पास जाने की जरूरत तो खत्म हो जाएगी। अगर दुनिया में विश्व गुरु बनना है भारत को, तो आयुष एकमात्र ऐसी जीवन शैली है जिसको हम दुनिया तक पहुंचा सकते हैं और जिसके विकास से देश की बेरोजगारी, देश का सेहत, सब कुछ दुरुस्त हो सकता है। बेरोजगारी खत्म हो सकती है, सेहत दुरुस्त हो सकता है। स्वस्थ मन, स्वस्थ तन, स्वस्थ भारत की कल्पना में सिर्फ और सिर्फ आयुष जीवन शैली ही अपनाने की आवश्यकता है और वही कारगर हो सकती है। एक छोटे से चीज को बहुत बड़ा बनाया जा सकता है। अब तक ये सेक्टर इग्नोर रहा है। हम आयुष के लिए लगभग 100 सुझाव सरकार को देना चाहते हैं। समय के साथ साथ हम आपसे भी सलाह लेंगे और सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। संपूर्ण शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। हेमा शर्मा, चैनल की चीफ एडिटर, आइए इनसे मिलते हैं। G28 आयुष आपके बीच है। प्राचीन ऋषि मुनियों की परंपरागत शैली आयुष। हमारी पत्रकारिता की टीम आयुष से गांव-गांव, शहर-शहर में अल्टरनेटिव थेरेपी, योगा, आयुर्वेदा, नेचुरोथेरेपी, होम्योपैथिक, रेकी, हर्बल व ध्यान से जुड़ी बेहतरीन टेक्नोलॉजी की खोज कर रही है और करती रहेगी। परंतु हमारा प्रयास तभी सफल होगा जब आप हमसे जुड़ेंगे और अपने स्वस्थ मन व स्वच्छ विचारों के साथ हमें अपने साथ जोड़ेंगे। दर्शकों, हमें आपके बीच से हर स्तर पर संवाददाता चाहिए। आयुष की बेहतरीन शैली को दुनिया से जोड़ने के लिए व घर घर तक पहुंचाने के लिए हमें आपका साथ चाहिए। आपके लिए G28 की टीम आपको पूरी तरह से ट्रेनिंग देगी हर स्तर पर। यह हमारा आपसे वादा है। आपको आपके हिसाब से व आपकी योग्यता के हिसाब से हम लोग अपनी टीम से जोड़ेंगे। पत्रकारिता की अनोखी दुनिया में व आयुष की नई दुनिया में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद।